देख रहे हैं रोशनी भट्ट की चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के चैनल में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल बायोलॉजी। In this video lecture, we are talking about that basic information as a related to that cell biology. Okay, in this video lecture, हम वन टाइप ऑफ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं सेल बायोलॉजी के रिलेटेड। तो इस सीरीज़ में हम क्या क्या जानने वाले हैं उससे रिलेटेड हमने ये वीडियो लेक्चर बनाए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सेल बायोलॉजी का फर्स्ट कंटेंट्स कि इस वीडियो लेक्चर में और सीरीज़ ऑफ द वीडियो लेक्चर ऑफ द सेल बायोलॉजी में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने आ रहा है कि हम बात करने वाले हैं सेल बायोलॉजी। ओके, यानी कि जो हमारे शरीर में वन टाइप ऑफ द फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है उसे कहा जाता है सेल। और सेल में बहुत सारी ऑर्गेनल्स होती हैं, तो उसके रिलेटेड हम इस सेल बायोलॉजी में डिस्कशन करेंगे। ओके, सेल ऑर्गेनल का फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसको किसने आइसोलेट किया, किस साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डिस्कवरी दी। ओके, तो हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे। देन आफ्टर उसके जो अदर्स नेम्स हैं, ओके, कुछ साइंटिस्ट ने उसके दूसरे नेम्स दिए हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, देन आफ्टर कोई भी ऑर्गेनल्स है उसका प्रॉपर क्या होता है, लोकेशन होता है, उसकी प्रॉपर प्लेस में वो वर्क फंक्शन करती है। ओके, और उसका जो हमारा जो मेन फंक्शन है कि सेल ऑर्गेनल के फंक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करना, तो हमने यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स जो है उसकी फंक्शंस के बारे में भी हमने बताया है। ओके, एंड देन आफ्टर कोई भी ऑर्गेनल्स होती है उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स होते हैं। ओके, जो दूसरी ऑर्गेनल्स में पाए नहीं जाते, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे। ओके, दिस इज़ अ प्रोमो लेक्चर। ओके, इस प्रोमो लेक्चर में और सेल बायोलॉजी के सीरीज़ लेक्चर में हम कौन कौन सी ऑर्गेनल्स के बारे में हम जानने वाले हैं उस पर हम नज़र डाल देते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट ऑर्गेनल इज कॉल्ड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप जानते ही हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमेला भी कहा जाता है। ओके, अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल का आउटर स्ट्रक्चर माना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फीचर्स क्या, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कॉम्पोजिशन, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, देन आफ्टर हमारी दूसरी ऑर्गेनल्स आती हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल की सबसे बड़ी ऑर्गेनल के नाम से वो जानी जाती हैं। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम जानते ही हैं कि इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल और बॉडी। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी अदर टाइप्स ऑफ फीचर्स के बारे में भी हम देखेंगे कि क्यों इसे सेमी रेप्लिकेटेड ऑर्गेनल भी कहा जाता है, और क्यों ही माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। ओके, तो इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। उसकी आप एनाटॉमी देखेंगे, हम उसकी फिजियोलॉजी देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम थर्ड ऑर्गेनल्स पर जाते हैं। हमारी वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ कनेक्टेड टू दैट न्यूक्लियस। ओके, और उसके पास अगर रिबोसोम्स प्रेजेंट है तो आप यहाँ पर देख रहे हो उसे कहा जाता है RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर रिबोसोम्स उसकी सरफेस पर प्रेजेंट नहीं है तो उसे कहा जाता है SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो इन दोनों के फीचर्स के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में भी हम जानेंगे। आगे चलते हैं। हमारी दूसरी ऑर्गेनल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन और ऑर्गेनल, इट इज़ कॉल्ड दैट रिबोसोम। ओके, because ribosomes which is connected to that protein synthesis.
और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 टाइप्स के उसके सब यूनिट मैंने बताए हैं, द लार्ज वन, लार्ज सब यूनिट, एंड दिस वन इज़ दैट स्मॉल सब यूनिट। ओके, तो हम लार्ज कौन सा होता है, स्मॉल क्यों होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ रिबोसोम्स जो है वो कैसे कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो वो भी हम जानने वाले हैं, उसका मेन कॉम्पोजिशन क्या होता है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिबोसोम जो है वो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट से बना हुआ होता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ओके, अब आती है हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ऑल्सो कॉल्ड एज ए गोल्गी एपरेटस। ओके, तो गोल्गी एपरेटस जो है वो लिपिड सिंथेसिस के साथ कनेक्टेड होती है। ओके, और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस से कनेक्टेड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होती है गोल्गी बॉडी। ओके, और गोल्गी बॉडी में से लाइसोसोम्स की क्या होती है, ओरिजिन होती है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ओके, तो गोल्गी अपरेटस के बाद हम जानने वाले हैं हमारे मेन मैक्रोफेज और ऑल्सो कॉल्ड एज अ सुसाइडल बैग ऑफ दैट लाइसोसोम्स। ओके, तो लाइसोसोम्स के बारे में भी हम जानने वाले हैं। एंड आफ्टर यहाँ पर मैंने जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों के अंदर क्या कौन कौन से ऑर्गेनल्स होती है उसका होल डायग्राम दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं निशानी कर रही हूँ, वहाँ पर आप नज़र डालिए, तो ये है हमारी न्यूक्लियस। ओके, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द सेल्स। ओके, देन आफ्टर न्यूक्लियोलस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है वो है न्यूक्लियोलस। देन क्रोमेटिन, न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियोर इन्वेलप, देन आफ्टर गोल्गी बॉडी, यहाँ पर जो है वो है सेंट्रियोल जो सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। फ्री रिबोसोम्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। देन आफ्टर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें दिख रही है यहाँ पर SER। देन आफ्टर लाइसोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोप्लाज्म। ओके, देन आफ्टर माइटोकॉन्ड्रियन, रिबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट है। देन आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स यहाँ पर आ चुकी है। ओके, ये सेल बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो एज ए रिलेटेड मैंने MSc के रिलेटेड बनाया है। ओके, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर दैट ऑल द टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन MSc, BSc एंड इन नीट एग्ज़ाम्स। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये पता नहीं होगा कि मैंने सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया है, लेकिन उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं एज ए रिलेटेड टू दैट एंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़, डिसऑर्डर स्टडीज़, एंड अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सेल बायोलॉजी। ओके, एंडोक्राइनोलॉजी की सीरीज़ मैंने कंप्लीट कर दी है, डिसऑर्डर स्टडीज़ ऑन गोइंग है, और हमारी सेल बायोलॉजी की सीरीज़ भी ऑन गोइंग रहेगी। ओके, दोनों को मैं साथ में कंप्लीट करूँगी क्योंकि आप बोर ना हो जाओ डिसऑर्डर्स पढ़ते पढ़ते। ओके, तो आपको ये प्रोमो लेक्चर और ट्रेलर कैसा लगा सेल बायोलॉजी का प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।